प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश हुई है रात को। गाड़ियों के ऊपर बूंदें पड़ी हुई हैं और साथ में जो है वो अभी भी बादल आए हुए तो हैं, प्रेडिक्शन है लेकिन लाइट रेन की है। और राज़ी मैप को देख रहे हैं, गूगल मैप में देख रहे हैं कि हमें एक्चुअल पहुंचना कहाँ पर है, क्योंकि ज़ाहिर हमें रास्ते तो पता है नहीं ना। तो हम जाएंगे स्प्रिंग ऑब्ज़र्व करने के लिए। ये सारी आपको ट्यूलिप फील्ड्स नज़र आ रही हैं जो कि रोड के साइड पर ही हैं, और इन ट्यूलिप्स को कोई भी प्लक नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक क्राइम है और इसकी भी बड़े बड़े टिकट लग जाते हैं, बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ लग जाती हैं। तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं ऐसा कोई भी काम करना जिसकी वजह से उन्हें कोई टिकट लगे। और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रोड्स भी काफ़ी क्लियर थी क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम पे निकले थे। और ये हम पहुंचने वाले हैं जनाब डाउनटाउन एरिया ऑफ मिसिसागा। मिसिसागा वो शहर है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं। मैं बार बार ये बात बताती हूँ। ये हम पहुँचे हैं स्क्वायर 1 के एरिया में और ये यहाँ का डाउनटाउन एरिया कहलाता है। लाइक सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स और मोस्टली ऑफिसेज और बैंक्स यहाँ के, और जो भी इस तरह की बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी शहर में इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, ज़्यादातर सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। स्क्वायर 1 में कहते हैं कि पाकिस्तानी बेतहाशा हैं और इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हेयर और हम यहाँ पे आए हैं। दूर से हमेशा ये बिल्डिंग्स देखी हैं, आज फर्स्ट टाइम करीब से देखी है। और अब हम ये पहुँच गए हैं कारिया पार्क पे। यहाँ पे हम पार्किंग करेंगे। सबसे पहले पार्किंग यहाँ की चार्ज है, तो उसका टिकट आपको लेना होता है। $1 फॉर 1 आवर है। हमें 2 घंटे के लिए चाहिए थी तो हमने वो की है। बाकी कारिया पार्क पे जो है वो एंट्री फ्री है, आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देने हैं। और बस यहाँ पे ये है कि पेट्स अलाउड नहीं हैं, आप ख़ुद आएँ, आके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हम कारिया पार्क ही क्यों आए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है जनाब चेरी ब्लॉसम ट्रीज़। जी हाँ, यहाँ पे अराउंड 80 चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं और उसी को देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न की सबसे ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन जो है वो चेरी ब्लॉसम है और ये बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आते हैं, सिर्फ 10 to 15 डेज़ के लिए। जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर जैसे ही बारिशें होती हैं तो ये सारे झड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्यूलिप्स नज़र आ रहे हैं, चेरी ब्लॉसम्स नज़र आ रहे हैं, इनको विटनेस करने के लिए लोग आते हैं। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम स्कर्दू साइड पे जाते हैं और यहाँ पे जो है वो जगह जगह इस तरह की जगहें और पार्क्स हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अराउंड 120 के करीब चेरी ब्लॉसम्स मौजूद हैं और साथ में एक पॉन्ड भी है पार्क के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा साफ़ सुथरा सा पॉन्ड मौजूद है। बहुत बड़ा पार्क नहीं है, छोटा पार्क है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, फुल ग्रीन। और इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं मिला हमें क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम पे जैसे मैंने बताया निकले थे, तो इट्स अराउंड 9:30 जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लोग मौजूद हैं लेकिन इतना रश नहीं है कि आप जो है वो प्रॉपर वीडियोग्राफी या पिक्चर्स नहीं कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डक नज़र आ रही है, अपनी डकलिंग्स के साथ घूम रही है। जापानीज़ ख़वातीन आई हुई थी और इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ये अपना जापानीज़ स्पेशल डांस कर रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। ये इनका स्प्रिंग स्पेशल डांस होता है, तो ये उसको अपना रिकॉर्ड करवा रही थी उसके साइड पे खड़े होके। कारिया बेसिकली जापानीज़ नेम है और ये पार्क जापान की तरफ से कनाडा को गिफ्ट मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अप्रिसिएशन के तौर पे और ब्रदरहुड के तौर पे। तो जब से ये ऐसे ही चला आ रहा है और यहाँ पे जापानीज़ भी बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। चेरी ब्लॉसम्स भी जापनीज़ ने ही जो है वो कनाडा को एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ गिफ्ट दिए थे। इस तरह आपको वाइल्ड लाइफ बड़ी क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही होती है। जगह जगह स्क्वेरल्स हैं, रैबिट्स हैं, डियर हैं, ये सब आपको बहुत जगह जगह नज़र आते हैं जब समर्स आ जाती है। और ये एक इनग्रेव बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सारी डिटेल्स हैं इस पार्क के हवाले से कि कब बना था और कहाँ से आया था और किस तरह से दिया गया था। और इसी तरह से बहुत सारे जापानीज़ ओल्ड एज पीपल जो हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। और ये डक अपने बच्चों के साथ वापस से पॉन्ड में जा रही है। मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों के लिए इसको भी मैं कैप्चर कर लूँ। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें देख के। ये सारी चीज़ें हम खूब इंजॉय कर रहे थे। लोग यहाँ पे आके बड़ी नेचर फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, कोई किसी चीज़ को छू नहीं रहा होता। बस ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ना कोई फ्लावर्स प्लक कर रहा होता है, ना कोई डकलिंग्स को छेड़ रहा है, ना कोई डक्स को। सब इंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ नेचर को इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम हमने गुजारा और मैं अपने साथ अपना ये बैग लेकर आई थी क्योंकि इसमें मेरा सामान था, क्योंकि मुझे भी अपनी कुछ रील्स बनानी थी जो कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन पोस्ट कर रही हूँ, अगर आपने देखी हो तो। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, रुखसत ले रहे हैं, तो हम इसका ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं पॉन्ड का। राज़ी ने मेरा बैग टेक ओवर कर लिया है और अब हम जो है वो बाहर निकलेंगे। हमने सोचा कि अब इतना टाइम हमने यहाँ पे गुजार दिया, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमें लगा। उसके बाद फिर हमने सोचा कुछ और जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। अभी टाइम है
तो जब तक के बच्चों के स्कूल से आने का, तो जब तक हम कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्प्रिंग को एंजॉय कर लेते हैं। तो जनाब हम पहुंच गए हैं लेक साइड पार्क पे, जो कि मौजूद है ओकविल में। और ये पार्क भी फ्री एंट्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें पार्क है, इसमें बच्चों के लिए झूले हैं, इसमें पिकनिक टेबल्स लगी हुई हैं जो फैमिली टेबल्स होती हैं। और साथ साथ यहाँ पे मौजूद है जनाब, ये लेक के किनारे है, ओंटेरियो लेक के, जो कि पूरे काफ़ी बड़े रकबे पे फैली हुई है और ये नायग्रा फॉल्स तक जाती है। तो इस तरह जगह जगह साइड पे इसके पार्क बने हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सारे परिंदे जो है वो उड़ उड़ के वापस अपने घरों की तरफ अब आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पहले ये बर्फ़ थी बिल्कुल, क्योंकि ठंड थी, और अब वापस से ये लेक में कन्वर्ट हो गई है। तो अब सारी बर्ड्स जो हैं वो खुशी खुशी वापस आ रही हैं यहाँ पे, और आके जो है वो अब दोबारा से यहाँ पे अपना ठिकाना बनाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा सा डेक बना हुआ है। पानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर था, और इसमें डक्स घूम रही थी और बड़े मज़े से स्विम कर रही थी और फिशेस पकड़ रही थी, साथ में सॉन्स थी, बहुत सारी जो भी बर्ड्स होती हैं पानी की, वो सारी की सारी। यहाँ पे सीगल्स बहुत ज़्यादा थी, वो सब यहाँ पे घूम रही थी। तो हमने भी इस व्यू को एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बोटिंग भी थी, बोट्स मौजूद थी, और इस तरह से हमने 2 जगह विज़िट किया और हमने इस स्प्रिंग को विटनेस किया। आपको कैसी लगी ये व्लॉग बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप इस स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कहाँ एंजॉय करना पसंद करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगली व्लॉग तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।